स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, आध्यात्मिक लोकतंत्र किसे कहा जाता है? वास्तव में आध्यात्मिक लोकतंत्र ये दो शब्द हैं ही नहीं। आध्यात्म में ही लोकतंत्र समाया हुआ है। इसमें सारी इंद्रियां रूपी प्रजा अनुशासित हो जाती हैं, तो स्व आत्मा का तंत्र स्थापित हो जाता है। स्थूल इंद्रियों की बात नहीं, पहले सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं और उनके विषय होते हैं। जैसे आँखें स्थूल होती हैं और एक होती है सूक्ष्म नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र दर्शन शक्ति, जो हंस में होती है। कचरे में से सिर्फ मोती ही चुगता है। माने भौतिकवादी दुनिया में रहते हुए भी हमको क्या रिसीव करना है? ज्ञान के नेत्र से सिर्फ वही दिखाई दे। आध्यात्म एक प्रकार की शासन प्रणाली है, एक विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, जिसमें दर्शन शक्ति के द्वारा, तीसरे नेत्र के द्वारा अपनी ही मन बुद्धि के अंदर की सारी कार्य प्रणाली को समझा जाता है। और समझना माना उसके तंत्र में स्थापित हो जाना, जिससे मन बुद्धि में उन्मुक्तता आती है, स्वतंत्रता आती है। आध्यात्म और धर्म का आधार दर्शन होता है। बिना फिलॉसफी के, बिना दर्शन के स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मात्र बिलीव्स नहीं होता है। आध्यात्म एक विज्ञान है, लेकिन स्थूल नेत्रों के द्वारा जानने वाला नहीं, तीसरे नेत्र के द्वारा, दर्शन शक्ति के द्वारा जानने वाला विशेष ज्ञान है। स्पिरिचुअलिटी का आधार क्या है? अपने को आत्मा समझना। आत्मा समझना माना आत्मा से परमात्मा दूर नहीं है, अपने को उस ऊर्जा के सोर्स से कनेक्ट कर लेना। हमको माना जीवात्मा को ऊर्जा अंदर से मिलती है। बाहर से जो कुछ भी किया जा रहा है वो अंदर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए किया जा रहा है। भौतिक दुनिया वाले समझते हैं कि तामसी दुनिया में जीवात्माओं के अंदर कोई कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है, वो लोग हठ योग के माध्यम से इसे जगाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वास्तव में आध्यात्म विज्ञान के द्वारा माना मन बुद्धि के अंदर के तंत्र को जब हम समझते हैं अंतर्मुखता के द्वारा, तब मन बुद्धि अपने सोर्स से, परम सत्य से जुड़ जाती है। तो जैसे कि सारी सोई हुई ऊर्जा जागृत हो जाती है, ऐसी ईश्वरीय बुद्धि झूठी आत्म पहचान को भंग करके परम स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। जैसे जैसे ईश्वरीय बुद्धि मजबूत होती जाती है, ये मन को अतीत की कंडीशनिंग के बजाय सत्य के आधार पर कार्य करने को प्रेरित करती है। स्वयं को जानना माना मन बुद्धि रूपी स्व आत्मा के तंत्र को, सार को जानना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। सिर्फ सनातन धर्म की संस्कृति में ही आध्यात्मिक लोकतंत्र, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी में इतनी स्वतंत्रता है कि परम सत्य को कोई भी विद्वान किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। इसीलिए शास्त्रों में गायन है, एको सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही सत्य अनेक विद्वानों के बुद्धि रूपी पात्र के द्वारा ग्रहण करने पर कई तरीके से परिभाषित हो सकता है।